नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 31 मार्च को भगवान महावीर का जन्म जयंती दिवस है। उसके संदर्भ में आज हम बात करना चाहते हैं। भगवान महावीर के दर्शन के तीन प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर: अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। ये तीन मुद्दे हैं जो भगवान महावीर ने मनुष्य के कल्याण के लिए पहले ही मैं बता दूं कि ये लेख स्वर्गीय हीरालाल जैन साहब ने लिखा था और उसको मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान महावीर के सिद्धांत, जो तीन सिद्धांत, खास तौर से अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद का मतलब क्या है। समाज के उपदेश का केंद्र व्यक्ति है। दोस्तों, मैं इस लेख को पढ़ूं उसके पहले आपको ये एक अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और महावीर के सिद्धांतों को फैलाने में आप सब हमारी मदद करें। महावीर के उपदेश का केंद्र व्यक्ति है, समाज नहीं। उनकी मान्यता थी कि यदि व्यक्तियों का सोच और आचरण सही होगा तो उनसे निर्मित समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। महावीर के दर्शन में समिष्ट प्रभाव का विवेचन करने से पहले ये उचित होगा कि उनके उपदेश को तीन मुख्य मुद्दों को कुछ विस्तार से चर्चा की जाए। अहिंसा। महावीर की अहिंसा जीव न मारने का या जीव दया मात्र तक सीमित नहीं थी। उनके अर्थ में किसी व्यक्ति के मन, वचन और काया के किसी व्यवहार, कटु वचन या आचरण से मनुष्य ही नहीं किसी जीव को भी यदि कष्ट पहुंचता है तो वह हिंसा थी। किसी का शोषण, समाज में किसी के साथ भेदभाव या किसी पर क्रोध या अन्यायपूर्ण व्यवहार उनकी परिभाषा के अनुसार हिंसक कार्य थे। महावीर की अहिंसा डरपोक, क्लीव और कायरों तथा अकर्मण्य लोगों की आड़ नहीं होकर वीरों का आभूषण थी। इसलिए महावीर ने अहिंसा को परमो धर्म बताकर अन्याय का अहिंसक तरीके से प्रतिकार करने तथा अपने से कमजोर के अपराध क्षमा कर देने का विधान किया था। क्षमा विरस्य भूषणम की उक्ति भी इसी संदर्भ में प्रचलित हुई। स्पष्ट है कि महावीर की अहिंसा का सिद्धांत में विश्वास रखने वाला और तदनुरूप आचरण करने वाला व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा और किसी के साथ न ऐसा व्यवहार ही करेगा जिससे उसे पीड़ा हो, और संक्षेप में प्राणी मात्र के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिसकी वह दूसरों से के प्रति, अपने प्रति करने की अपेक्षा रखेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटे रूप में अहिंसा का मतलब हीरालाल जी जैन ने समझाया है। अब हम अपरिग्रह की बात करते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है धन या किसी वस्तु का अपने निमित्त संबंध संचय न करना ही नहीं, वरन उत्तरोत्तर अपनी सामान्य आवश्यकताओं में भी कमी करते जाना। सादा जीवन उच्च विचार वाले उक्ति अपरिग्रही भावना की देन है। सच्चा अपरिग्रही तपस्या का चरमोत्कर्ष लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति संपत्ति और संपन्नता के बीच एक सच्चे ट्रस्टी की तरह जल में कमल पात के समान निर्लिप्त और निष्प्रह जीवन व्यतीत करता है। एक अपरिग्रही व्यक्ति अन्यायपूर्ण, भ्रष्ट और गलत तरीकों से धन संग्रह और लोगों के शोषण के का सपने में भी समर्थक नहीं हो सकता। अनेकांतवाद। महावीर ने अपने मत को ही लक्ष्य प्राप्त करने का एक मात्र सही रास्ता मानने का कभी दुराग्रह नहीं किया। उनकी मान्यता थी कि सत्यम शिवम सुंदरम के लक्ष्य प्राप्त करने के और भी रास्ते हो सकते हैं। इसी कारण महावीर का मत अनेकांतवाद भी कहा जाने लगा। महावीर की इस मान्यता ने ज्ञान, विज्ञान, चिंतन, मनन और सोच समझ के मार्ग को
अवरुद्ध नहीं होने दिया और वैचारिक क्रांति की धारा को सतत प्रवाहमान रखा। धर्म हो या राजनीति, मत दुराग्रहिता ने पिछले 2000 वर्षों में इतने भयंकर युद्ध, करोड़ों लोगों का नरसंहार और तबाही मचाई है कि सोचते ही सिहरन होने लगती है। महावीर ने अपने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सर्वोत्कृष्ट सिद्धांतों के द्वारा व्यक्ति का सुधार कर एक समतावादी समाज की स्थापना की कल्पना की थी। उसकी यही मान्यता थी कि व्यक्ति की सामाजिक क्रांति का वाहक होता है। सही होते हुए भी इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही सत्य है कि समाज की परंपरा और संस्कारों का व्यक्ति के जीवन पर स्थायी और अमिट प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब तक व्यक्ति के साथ ही समाज बदलने की प्रक्रिया को जोड़ा नहीं जाएगा, व्यवस्था बदलने का मंतव्य पूरा नहीं होगा। यही कारण है कि महावीर के अनुयायी ही आज सबसे अधिक परिग्रही, पर पीड़क और दुराग्रही बने हुए हैं। उपरोक्त विवेचन से ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि आज की विषमता को समाप्त करके समतावादी समाज की स्थापना के लिए हम व्यक्ति एवं समाज दोनों को बदलने का कार्य साथ साथ चलाना होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। और अभी तक भी अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।